तुम्हें 50 लाख का पैकेज चाहिए, तो एक तुमने वो कर लिया। अब फिर ये देखो कि उस पैकेज की रिक्वायरमेंट क्या है और तुम्हें कितना आता है। पता चला तुम्हें आता ही कम है अभी, और तुम डायरेक्टली जाके माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन, और नॉलेज तुम्हें टीसीएस का टेस्ट निकालने की भी नहीं है, तो तुम जाके डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हें लगा यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, ये गोल मेरे लिए है ही नहीं, तुम छोड़ के चले पता जाओगे। नहीं माइक्रोसॉफ्ट मेरे से 1 साल पहले तक आई थी, मेरे साल से आना बंद कर दिया था। क्या पता माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर लेते, कोई भरोसा है। हो सकता था यू शायद। नेवर नो। यूट्यूब में 100 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरा चैनल भी मत देखो। 2 वीडियो तुम्हें काम की मिल जाएंगे, उसमें तुम्हें बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट यार, यूट्यूब तो भी पिछले 3-4 साल में उठा, उससे पहले लोगों के पास बुक्स थी, बुक्स में सब कुछ होता है, तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा तुम्हें लगता है कि तुम खुद से नहीं पढ़ सकते, कोई अच्छा बूट कैंप ले लो, कॉलेज टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो। मतलब ये तो सबसे पहले एडवाइस हम देते हैं, कॉलेज टीचर पुराने ही पढ़ाते हैं। 1, 2, 3, 4. व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज वेब के नाइट एंड स्वागत है आप सभी का वेब टॉक्स के एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। एंड पॉडकास्ट में काफी समय बाद डाल रहा हूँ बिकॉज ऑफ सम एग्जाम्स मेरे चल रहे थे बैचलर्स के। तो लास्ट में तुम्हारा भाई पास आउट हो गया है एंड अब मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हूँ, तो मेरा सिलेक्शन हुआ बीआईटी भोपाल में। तो अब बीआईटी भोपाल में हुआ तो मैं लाइक जैसे ही सेलेक्ट हुआ तो मैंने सर्च किया कि कॉलेज के बारे में, तो भैया का नाम सामने आया। तो भैया का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अभिषेक तिवारी भैया का नाम है एंड ही इज एन एक्स बीआईटीएन, और आप सब इन्हें कोड वेंजर के नाम से जानते होंगे। तो इन्होंने लाइक बीआईटी से पास आउट किया, ऑन कैंपस प्लेसमेंट आई गेस आपका सुपर ड्रीम कंपनी में जॉब लगा या था ना सुपर टीम भैया? का। एंड राइट नाउ भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे थे कि लाइक अभी जॉब जॉब नहीं पे शिफ्ट? नहीं, फुल टाइम जॉब है मेरी, फुल टाइम बीच अभी में फ्रीलांसिंग करी है बीच बट में आपने अभी फुल फ्रीलांसिंग टाइम। करी? ओके ओके ठीक। सो मतलब एक जैसे मैंने अप्लाई, जब मैंने कॉलेज, जब मैंने एग्जाम जैसे ही मतलब फॉर्म भरने के पहले मैंने एक बार चेक आउट किया कॉलेज के बारे में, तो भैया का जो रिकमेंडेशन सबसे पहले वीडियो आया ऊपर में। एंड भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लाइक जॉब तो हर करते हैं लोग उसके बाद, लेकिन भैया जो बाकी बच्चों को जो गाइड कर रहे हैं तो वो बहुत सही काम है। तो इनकी वीडियोस आपको काफी हेल्प करेंगे, तो आप जरूर इनका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो वहां से भैया के बारे में को पता चला। तो भैया कैसा है लाइक, हाँ कैसा चल रहा है अभी आपका लाइफ एज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? ठीक चल रहा है, बीआईटी से निकलने में थोड़ा बहुत तो कैंपस कॉलेज लाइफ मिस करते अच्छा हैं अच्छा बट कॉर्पोरेट लाइफ के भी अपने अलग मजे हैं। तो अच्छा। अर्लियर मतलब मेरा बैंगलोर में प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद कोविड आ गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो ओके। फिर मुझे घर से काम करना थोड़ा अच्छा लग गया, तो मैं फुल टाइम रिमोट जॉब में स्विच कर गया। अच्छा तो लाइक अभी वर्क फ्रॉम होम ही? हाँ, मेरा परमानेंट वर्क। भैया आपने भी रिसेंट मतलब पॉडकास्ट काफी किए हैं ना, लाइक एज अ गेस्ट भी गए होंगे एंड एज अ मतलब होस्ट टाइप से भी? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब आप पॉडकास्ट देखते भी होंगे काफी? हाँ, काफी पॉडकास्ट तो मैं बहुत पहले से कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मतलब टेक रिलेटेड, पॉलिटिक्स रिलेटेड। ओके मतलब ओके, यूट्यूब में मैं वीडियोस कम, पॉडकास्ट ज्यादा देखता ये बहुत सही चीज़ है, मतलब ये बहुत कम लोग करते हैं। तो आपको क्या लगता है भैया कि पॉडकास्ट का फ्यूचर क्या हो सकता है हूँ। अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, पॉडकास्टिंग मतलब यूएस में और यूरोप में तो काफी पॉपुलर है, बहुत टाइम से। जो हम्म रोगन आज से नहीं, हम्म 12 साल से वीडियोस बना रहा है। हम्म। बट इंडिया में अपने आप को लोग थोड़ा रील्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। और ओके। दूसरी बात ये भी है कि पॉडकास्ट लोग अभी भी यहाँ हमारे यहाँ वीडियो में प्रेफर करते हैं, जबकि पॉडकास्ट ओरिजिनली ऑडियो के लिए जाना ऑडियो जाता था। लाइक स्पॉटिफाई, आपको हाँ अमेजोन प्राइम, हाँ, अमेजोन एंड जैसे ऑल। स्पॉटिफाई में सुन लो तो हम्म। तो मतलब है, इंडिया में फ्यूचर है, बट उतना नहीं मेरे ख्याल जितना स्पेसिफिक और निटी ग्रिटीज में यूएस में जाते हैं। मतलब एक अलग डोमेन के लिए अलग पॉडकास्ट चलता है, एकदम हाईली टेक्निकल होता है वो। जैसे तुमने लेक्स फ्रीडमैन का देखा होगा, या फिर एंड्रू हबरमैन करके, वो हम्म। मेडिकल के ऊपर उसका बिल्कुल एकदम खतरनाक लेवल में पॉडकास्ट होता है। वैसे नहीं, अपने यहाँ यूजली या तो पॉलिटिक्स या तो ओके। या फिर थोड़ा बहुत मनी मेकिंग, यही चलता है पॉडकास्ट के नाम पे। तो अभी तो बहुत मेच्योर होना है इसमें। मतलब बेसिकली अभी क्या ऑडियंस को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को ज्यादा ही कंज्यूम कर रही है। वो ज्यादा पसंद है। बट अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पॉडकास्ट आप स्विच कर सकते हो, मतलब ऐसा कह हाँ सकते हैं मतलब कि मतलब बुक्स जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है इसमें से बिकॉज ऑफ। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, हाँ मतलब उससे ज्यादा नॉलेज कहीं नहीं मिल या सकती, क्योंकि 15 सेकंड में तुम्हें क्या कोई कोई 15 क्या ही सेकंड, सही सिखा बात है सही बात। सो यही चीज था। अब एक मेरा सवाल है एंड बाकी और भी लोगों का कि कोड वेंजर नाम कैसे पड़ा, व्हाई नॉट अभिषेक
तिवारी नाम क्यों नहीं यूट्यूब चैनल पे? यार ये मेरा बहुत छोटे में, मुझे याद भी नहीं कब, 10th 12th 11th की बात है। ओके ओके ऐसे ही नाम, एवेंजर्स का फैन था, उससे कोड वेंजर निकला है। जो कुछ भी मैं ज्यादातर वीडियो गेम्स वगैरह खेलता था, ओके उसमें कोड वेंजर नाम लिखता था। ओके। और शायद मुझे याद है रावण में वो अपना नाम हर जगह लूसीफर लिखता था, वो देख के मैं भी हर जगह कोड वेंजर लिखने लगा। फिर अच्छा उसी नाम से यूट्यूब चैनल बना दिया। अच्छा। और तो कोई खास कहानी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कोडिंग आप रैंडम कर ही रहे नाम है। हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो कोडिंग तो हम करते हैं, सो उधर हाँ, से कोड कोड बचपन वेंचर से आए। पसंद था, तो ओके। कोड वेंजर आ गया। कुछ मतलब कोई कोई इसकी कहानी नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम रैंडम है। सही। सो लाइक हाउ डिड यू डिसाइडेड टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल? यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने? यार यूट्यूब चैनल मैंने 2018 में चालू किया, तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होगा। ओके। मैंने 2-3 वीडियोस भी डाली थी, हाँ। और उस टाइम के हिसाब से उसमें काफी अच्छे व्यूज भी आ गए तब थे, तब उस समय मतलब। कॉलेज में थे आई गेस? हाँ, मैं बीसीए फाइनल ईयर में था उस टाइम पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो यूजली मतलब मेरा कोड वोड वगैरह ठीक ठाक कर ही लेता था, कॉलेज स्कूल टाइम से भी सब कुछ, मतलब एक्सपोजर पहले से मिल गया था। हम्म। और उसके बाद फिर कॉलेज में बीसीए में बहुत बच्चे आते थे, पूछते थे, तो यूजली उनके डाउट सॉल्व कर देते। वो तो एक पढ़ाने की चुल थी शुरू से। तो ओके इस वजह से मुझे लगा व्हाई नॉट टीच ऑन यूट्यूब। ओके तो इस ओके। वजह से मैंने 2-3 वीडियो डाले थे 2018 में, जनवरी के अराउंड। और उसमें काफी अच्छे हिट्स मिल गए थे, 7-8 हजार व्यूज आ गए थे, 200 सब्सक्राइबर हो गए थे वो क्या चीज करीब की एक वीडियोस रही महीने के। होंगी? वो क्या चीज की यही वीडियोस? जो मैं अभी डालता हूँ, HTML CSS क्या होता है। रोड मैप और लाइक उस अभी? समय हाँ हाँ। स्पेक्टर मेल्टडाउन करके एक बग आया था बहुत, उससे ओके फेमस बग था इंटेल के प्रोसेसर का, ओके तो वो ओके समझाया था। ओके। फिर एक वीडियो मैंने बनाई थी, 3 ही वीडियो बनाई थी, एक स्पेक्टर मेल्टडाउन के ऊपर, हम्म एक HTML CSS वगैरह क्या होता है, और हम्म इसके ऊपर एक एक मैंने कलर पिकर करके एक ऐप टाइप का बनाया था, जो आजकल बहुत पॉपुलर है, कलर पिकर। हम्म तो उस तरह से बनाया था, तो वो मतलब यही 3 वीडियो थी। हम्म बट उसके बाद फिर लोगों के कई कमेंट्स आने लगे, जो अभी भी आते हैं, मतलब भैया मुझे ये बता दो, सर मुझे ये कर दो। तो मुझे लगा मुझे खुद कुछ नहीं आता, मैं इन लोगों को कैसे सही से गाइड करूंगा। तो इस वजह से मैंने तीनों वीडियो प्राइवेट कर दी, चैनल प्राइवेट कर दिया। ओके। और उसके बाद नहीं बनाए वीडियोस, मतलब। तो ऐसे मेरे यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई थी। फिर जब 2020 मुझे लगा, मुझे काम करते करते, 2021 में इनफैक्ट काम हम्म करते करते 1 साल हो गया, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो गया, हम्म वीआईटी का एक्सपीरियंस हो गया, एमसीए का एक्सपीरियंस हो गया। तो ये रियलाइज किया मैंने कि अपने एमसीए से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस बनती हैं, वो यूजुअली होती हैं कि एनआईटी कैसे क्रैक करे, निमसेट के हाँ अराउंड ही सारे चैनल थे। हाँ हाँ। कुछ चैनल थे जो प्लेसमेंट के अराउंड, बट कोई टेक्निकल बातें नहीं कर रहा था एमसीए के अराउंड। अभी भी कई चैनल है, बट वो भी यूजुअली प्लेसमेंट के बारे में ही, मतलब प्लेसमेंट नहीं, एनआईटी के रिव्यूज इस तरह के करते हैं। अब धीरे धीरे लोग करने लगे, बहुत लोग करने लगे टेक्निकल भी। तो मेरा ये मुझे एक तरह से गैप दिखा कि एमसीए में कोई टेक्निकल बातें नहीं कर रहा है, कोई उस तरह की बातें नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने अपना रोड मैप वीडियो चलाया, बनाया था। और इस तरह से तो मैंने अल्टीमेटली एम ये है कि जितने से जितना ज्यादा टेक्निकल इस चैनल को मैं बना सकूं, जहां पर लोग सिर्फ सीखने आए, कुछ रिव्यू नहीं, किसी इसीलिए मैं कोई कॉलेज रिव्यू नहीं करा, सिर्फ एक किया हम्म वीआईटी, क्योंकि मैं वहां से पढ़ा हुआ था। और वो भी सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने बहुत से वीआईटी के रिव्यूज जितने भी यूट्यूब पे थे, वो रियलिटी नहीं बताते थे। नहीं वो चीज है हर कोई, हाँ हाँ। हाँ, हर हम्म कोई सिर्फ पढ़ाई करता था वीआईटी की। बट ठीक है, अच्छा है, मेरा खुद सुपर ड्रीम प्लेसमेंट हो, तो आई एम इन नो पोजीशन टू से दैट वीआईटी एकदम बेकार है। हाँ हाँ। बट रियलिटी यही ना कि सबका नहीं होता है, और अगर तुम इस बात को जान के वहां जाओगे, तो तुम मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, ऐसे तुम्हें लगेगा अरे सबका हो जाता है, मेरा भी हो जाएगा। तो तुम अ, ज्यादा एफर्ट ये डालोगे जब तुम्हें पता है सबका ये नहीं चीज होता है। से मतलब मेरे जो ग्रुप में काफी चीजों का डिस्कशन हो रहा है कि हमें वेल्लोर कैंपस नहीं मिला, हमें भोपाल मिला है, ठीक है? तो क्या हमारा हम्म। प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? तो काफी स्टूडेंट्स डरे हुए हैं, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? नहीं देखो, वेल्लोर कैंपस में अब 60% वाला भी क्राइटेरिया कुछ होता है, वो मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मतलब अभी क्या हो रहा है कांट रियली से। हम्म, मेरे टाइम पे तो यही हुआ था, और होपफुली प्लेसमेंट के लिए हमेशा यही होता है, जिनके भी 60% के ऊपर मार्क्स होते हैं, वो यूजली बच्चे भोपाल आ जाते हैं, वो वेल्लोर कैंपस में आ जाते हैं। वहां पर भोपाल वाले भी थे, उनको हम्म, डॉर्मेट्री दी गई हुई थी, उनकी क्लासेस रिमोटली चलती नहीं। और फिर वो सेम प्लेसमेंट में, मतलब अगर कोई कंपनी आ रही है, तो उस पे वेल्लोर कैंपस का भी बच्चा बैठेगा, भोपाल कैंपस का भी बच्चा बैठेगा, और चेन्नई कैंपस का भी बच्चा बैठेगा। और मोस्ट प्रोबेबली रिक्रूटर्स को पता भी नहीं होता है कि एक बच्चा किस कैंपस का, अनटिल अनलेस तुम्हारा वो आईडी कार्ड में शायद लिखा होता है, वो देख ले तो उनको पता चल जाए। बट किसी को नहीं पता होता कि किसका बच्चा। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली सेम है सबके लिए। तो हम लोग की मैम ने बोला सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होगा, तो वो मतलब हाँ, वही होगा, वेल्लोर ही है ना? हाँ जी, और वेल्लोर है। उन्होंने बोला कि 960 कुछ कंपनीज लास्ट ईयर आई थी एमसीए के लिए, आई गेस, हम्म, मतलब आई गेस पता नहीं मेरे को, दो प्रॉपर मेरे को याद नहीं है, बट एमसीए बीटेक दोनों के लिए आई। तो हम्म। वैसा था, वैसा मैम ने बोला था। तो ये, अब ये जो मेरे को जानना था कि आपने बताया कि आपने 2018 में स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल,
तो जब आप एडमिशन हम्म। ले लिया वीआईटी में, तो वीआईटी के टाइम में आपको टाइम मिला यूट्यूब करने का? ऐसा अगर यार गेस। अगर करना चाहते तो कर ही लेते, मतलब हम्म। ऐसा नहीं था, टाइम हर चीज के लिए होता है यूजुअली, मतलब हम्म। थोड़ा सा तो हेक्टिक हो जाता है एक साल हाँ, में सब कुछ करना। साल भर में, सही बट बात है। हम लोग को पता भी नहीं था कि हम लोग का एक साल का होना है। अप्रैल में पता चला कि हम लोग की 2 महीने की छुट्टियां कैंसिल हो रही हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं था, हम लोग के मन में 1.5 साल का ही कोर्स था। मतलब आपका तो साल भर में 3 सेमेस्टर कंप्लीट कर दिए थे ना? एक साल के अंदर 3 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए थे। हाँ। बाद वाले बैच को तो फिर भी पता चला कि हम हाँ, लोग तो हमको भी इस टेंस हमको भी में थे। बताया गया है ये चीज कि एक साल में 3 सेमेस्टर हो जाएंगे। पर आप मेरे टाइम पे तो बच्चों ने हमने तो प्लेसमेंट प्रिपरेशन भी नहीं स्टार्ट करी थी, और पता चला कि 20 दिन बाद अमेज़न दी। तो जो प्रिपेयर्ड था उसका हो गया, जो नहीं प्रिपेयर्ड था उसका नहीं हुआ। तो आपने लाइक शुरू से जैसे जैसे आप एक बच्चा होता है ना कि अब जा रहा है एमसीए, तो वहां जाके इंसान की आंख खुलती कि नहीं इतना कंपटीशन है। तो आपने कुछ पहले से प्रिपेयर कुछ किया था, बीसी वगैरह आपने बीच में? यार अब मतलब ब्रैग नहीं करेंगे खुद के बारे में, बट आई ऑलवेज थॉट कि मैं अबव एवरेज हूँ, और मेरी सीएस वगैरह भी अच्छी थी, तो मुझे लगता है तो मुझे इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। दो हम्म। महीने की छुट्टी की, डेवलपमेंट मेरा अच्छा था ही शुरू से, मेरे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। ओके। मुझे लगा डीएसए करनी है, 2 महीने की छुट्टी होगी, उसमें डीएसए मजबूत करके आ जाएंगे, जुलाई से प्लेसमेंट में बैठना। तो एज सच कुछ डीएसए स्टार्ट नहीं करी थी मैंने। तो इस वजह से मतलब आई वॉजंट प्रिपेयर्ड एट ऑल। आपने जो बच्चे कर रहे थे उनका हो गया। आपने कई बार यूट्यूब मेंशन किया कि प्रॉब्लम है डीएसए से, क्या प्रॉब्लम है आज बता दीजिए। यार डीएसए से मेरी प्रॉब्लम ये है, हाँ। डीएसए से मतलब डीएसए मैंने गलत यूज कर दिया था कि डीएसए से मेरी प्रॉब्लम नहीं, मेरी प्रॉब्लम है सीपी से, या ओके, फिर जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उसके। हाँ। हाँ। हाँ मतलब वो एक स्पोर्ट है, अगर तुम वो स्पोर्ट इंजॉय कर रहे हो, गो अच्छा। अहेड विद इट, करो, तुम्हें जितना मन होता है दिन रात सुबह शाम तुम सीपी करते रहो, डीएसए करते रहो। ओके। बट जिस तरह से आजकल ये कंपटीशन बना दिया गया इट्स है, काइंड ऑफ कि एक मैंडेटरी तैयारी बता बना दिया दी गया है। गई हाँ, है, मैंडेटरी कर दिया गया है, जो कि नहीं है, आई गेस। मैंडेटरी भी करना है तुम्हें करो। देखो फ्रंट एंड की जॉब्स के लिए तो डीएसए इतना यूज भी नहीं होता है, नहीं होता। मतलब डीएसए होता है बेसिक डीएसए, ऑफ कोर्स तुम्हें आना चाहिए, तुम डेटा मैनिपुलेशन फ्रंट एंड में भी करते हो, हम्म। बट इतना इंटेंसिव डीएसए नहीं जितना बैक एंड के लिए जरूरी होता है। तो कई जॉब प्रोफाइल्स ऐसी हैं जिसमें डीएसए कम यूज होता है या नहीं भी यूज होता है, हम्म। बट उसके लिए भी तुम्हें डीएसए देना पड़ेगा। ओके। एग्जैक्टली उसी की तरह हो गया जैसे 12th के बाद बच्चे जेई की रैट रेस में लग जाते हैं, अब बच्चे डीएसए की रैट रेस में लग गए, भले उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। तो कई बार बच्चे, हो सकता है तुम्हारा नेटवर्किंग में इंटरेस्ट हो, और बट तुम्हें तुम बट तुम सिर्फ डीएसए कर रहे हो, और तुम हो सकता है उसमें मीडियोकर हो, जो कि हाँ, विच हाँ। इज फाइन इनफ, मतलब आई वोंट से मेरी डीएसए स्किल्स बहुत ज्यादा अच्छी थी, हम्म। आई वाज बेयरली अबव एवरेज, बट इतना था कि मैं ऑनलाइन जो फर्स्ट राउंड होता था वो निकाल लेते थे बस। अगर ग्राफ ट्रीज आ जाता था तो उसमें मेरे क्वेश्चन नहीं बनते थे, बट ओके। स्ट्रिंग एरे लिंक्ड लिस्ट ये सब मेरा अच्छे से बन जाता था, और 10 से 15 लाख के पैकेज में ज्यादातर इतना ही पूछते थे, वरना फिर 25 30 40 लाख के ऊपर उसमें से कई बार तो एमसीए एलिजिबल ही नहीं होता था, फिर होता भी था। तो कंपटीशन इतना टफ था कि मतलब मेरा गेम मैंने दिमाग में सेट कर दिया था, क्या तो आपको वही कर डेवलपमेंट वो करो, मेरा में लाइक? डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट ओके, था। ओके, ओके। सो भैया, मतलब ये पूछ रहा था मैं, जैसे मैंने भी डेवलपमेंट किया है, ठीक है। अभी मैं उतना प्रॉपर हाँ। इसमें, अभी मैं तो फिलहाल जावा सीख रहा हूँ, उसमें मैं सोचा डीएसए करूंगा। बट अभी तक मैंने हम्म। डेवलपमेंट की है, और डेवलपमेंट में मेरा काफी अच्छा इंटरेस्ट है। लगभग मेरा फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट मैंने हम्म। कंप्लीट कर लिया है। और अब मतलब मैं आगे रिएक्ट जेएस वगैरह भी सीखूंगा। तो मेरा इंटरेस्ट काफी है डेवलपमेंट में। तो बच्चों का ये भी क्वेश्चन था हमारे प्लेसमेंट्स का, कि अगर डीएसए हमारी स्ट्रांग नहीं है, और अगर हम जाना चाहे डेवलपमेंट पार्ट में, तो वो करके क्या हम अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हैं बिल्कुल ऑन निकाल ऑन सकते हो, कैंपस? मतलब अब देखो क्योंकि तुम वीआईटी में हो तो तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है या। कि टीएसए इज अ श्योर शॉर्ट मेथड फॉर सक्सेस। अगर तुम वो कर सकते हो, आई वुड रिकमेंड, मतलब जिसके भी कॉलेज में कंपनीज आती हैं, हम्म। थोड़ा सा मतलब एफर्ट डाल दो, अगर तुम्हारा कम मन भी लगता है तो तुम डीएसए कर लो, क्योंकि ओके, तुम्हें पता ही कि सक्सेस पाने का मेथड है, तो व्हाई नॉट डू दैट। ओके, मुझे डीएसए से प्रॉब्लम थी फिर भी मैंने किया, ओके। क्योंकि मुझे पता है इससे प्लेसमेंट लग जाएगी। बट तुम्हें उसमें टॉप नॉच होने की जरूरत नहीं है, तुम उसमें हम्म। अबव एवरेज भी हो गए, बट तुम्हारा डेवलपमेंट। मेरे साथ इंटरव्यूज में ज्यादातर यही होता था, एक दो डीएसए क्वेश्चन पूछे, उसके बाद मेरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अच्छे थे, तो यूजली लोग और डेवलपर्स भी डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि वो वही काम दिन रात कर रहे होते हैं। ओके। कोई जो वर्किंग प्रोफेशनल होता है वो इतना नहीं होता है कि वो बार बार जाके सीपी कर रहा है या डीएसए कर रहा है, जो बहुत शौकीन होते हैं वही करते हैं। बट अगर मुझसे भी बोला जाए इंटरव्यू के टाइम, अगर किसी के पास डेवलपमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट, आई वुड लाइक टू आस्क मोर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो इस प्रोजेक्ट्स। वजह से मेरे टफ डीएसए क्वेश्चंस कभी मेरे इंटरव्यूज में आए ही नहीं, ओके। नॉर्मल से आ गए, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए इसको कोड करना आता है कि नहीं। और उसके बाद जब क्योंकि प्रोजेक्ट्स अच्छे थे मेरे पास, तो वो डेवलपमेंट में आ गए थे। तो हाँ मतलब सिर्फ डेवलपमेंट के थ्रू भी, और अगर तुम ऑफ कैंपस देख रहे हो, स्टार्टअप्स में देख रहे हो, वो लोग डेवलपमेंट
तो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है तुम्हें ट्रेन करने का। तो ऑफ कैंपस तो बहुत आराम से जॉब निकाली जा सकती है सिर्फ डेवलपमेंट से, स्पेशली फ्रंट एंड में। और ऑन कैंपस भी अगर तुम्हें डीएसए टॉप नॉच नहीं है, तो एवरेज है इतनी है कि तुम फर्स्ट राउंड निकाल ले रहे हो, टेस्ट केसेस पास करा पा रहे हो, तो दैट वुड बी इनफ। तो बेसिकली प्रोजेक्ट्स में अगर हम काम करें तो वो भी काफी लाइक बेनिफिट्स दे सकता है जब हम इंटरव्यू हाँ, या पर्सनल इंटरव्यू रहा इंटरव्यू में प्रोजेक्ट्स बहुत काम बेनिफिट होते हैं। बेसिकली भैया जो मेन पॉडकास्ट का मेरा मोटो है वो एक क्वेश्चन है कि क्या एक एवरेज बच्चा एक एमएनसी फोड़ सकता है, क्रैक कर सकता है कि नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉलेज में अभी जैसे मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ तो वो एवरेज हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक वो लाइफ टाइम स्कूल में भी एवरेज रहा है, वो अपनी कॉलेज लाइफ में भी एवरेज रहा है, तो क्या वो एक एमएनसी क्रैक कर सकता है ऑन कैंपस। यार देखो, अब यहाँ पर एमएनसी क्या, मतलब इन्फोसिस को भी अगर तुम हम्म कंसिडर करो, हम्म उसके भी पावर प्रोग्रामर होते हैं और 5-6 लाख का भी पैकेज होता है एसईएस का। तो अगर तुम उसको एकदम बेसिक पैकेज में बात नहीं करूंगा, वो तुम 2 महीने की प्रिपरेशन में निकाल सकते हो, तुम भले बिलो एवरेज हो, बट उसके लिए अगर तुम स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करो तो निकल सकते, इतने टफ क्वेश्चन नहीं होते। और टीसीएस का तो इन्फोसिस से भी आसान होता है। बट एक लड़का था मेरी क्लास में, उसका नाम नहीं लूंगा, वो शायद ये वीडियो देखेगा भी। उसका क्या सीन था, उसने कभी पढ़ाई नहीं करी थी, उसने एक दूसरे कोर्स में एडमिशन लिया था जिस भी सिटी का था वो, बट उसको पता चला कि फैशन वगैरह में शायद उसने एडमिशन लिया था, बट उसको पता चला 1 लाख रुपए की स्टेशनरी खरीदनी होती है हर साल, तो उसने कहा इतना पैसा मैं नहीं डालूंगा। तो उसने उस पैसे पे पता किया कि और कोई, उस कॉलेज वालों ने मना कर दिया कि हम रिम्बर्स नहीं करेंगे तुम्हारी फीस। तो उसने क्या किया कि कॉलेज वाले से पूछा कोई दूसरा कोर्स है, तो उसने हाँ कहा बीसीए करके एक कोर्स है। उसने कहा ठीक है, 1 लाख रुपए रख लो, मेरी 3 साल की बीसीए की फीस होगी। ओके ये ऐसा ऐसा बंदा, ठीक है, उसने बीसीए किया, हाँ 3 साल बीसीए में भी कुछ नहीं किया। हाँ हाँ उसका एक दोस्त था, उसने वीआईटी के एडमिशन लेने की सोच रहा था, एग्जाम में उसके साथ बैठा, सेंटर पड़ गया, कॉपी छाप के वीआईटी वेल्लोर निकाल लिया। वीआईटी आने के बाद भी कुछ नहीं किया, ओके प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई, और तब उसको रियलाइज हुआ कि अब कुछ करना पड़ेगा। ओके वो उसने, मतलब मेरे से हेल्प कम ली थी, बट एक और बच्चा बंदा था, वो जावा में काफी अच्छा था, उसके रूम गया, रोज उसके रूम जाता था, रोज जावा पढ़ता था उससे, हम्म 2 महीने प्रिपेयर किया, हम्म, और इन्फोसिस का एसईएस का पैकेज 7 लाख रुपए वाला, जो 6.5-7 लाख रुपए वाला था, वो निकाल लिया। तो जब मतलब वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। बिल्कुल। 2 महीने की बस तैयारी रखनी, 2 महीने अगर तुमने दे दिए डीएसए को, या जो भी, मतलब जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यूजुअली उसने सिर्फ डीएसए फोकस किया क्योंकि उसको पता, अपने जैसे मैंने पहले ही बोला था, डीएसए एकदम पक्का तरीका है जीतने का। अगर तुम वो कर सकते हो, बस उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है, तुम्हारे कैंपस में कंपनीज आनी चाहिए। हाँ क्योंकि अगर तुम ऑफ कैंपस जा रहे हो, जो गोल्डमैन सैक्स का जैसे होता है, अमेजोन का होता है, जो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम होता है, उसको निकालने के लिए तुम्हें टॉप 1% में आना पड़ेगा, तभी तुम निकाल पाओगे। बट अगर तुम्हारी डीएसए अबव एवरेज है, तुम यूजुअली निकाल लेते हो, तुमने अगर 150 क्वेश्चन लगा लिए हैं कहीं पे, लीड कोड के या फिर हैकर के कहीं के भी, तो तुम अपने कैंपस में कोई ना कोई कंपनी निकाल ही लोगे। तो ये, मतलब तुम्हारे, आई होप दैट हाँ आंसर्स हाँ योर मैं समझ गया। क्वेश्चन। बेसिकली आपसे ये था भैया कि जैसे आप कुछ एमएनसी लाइक जो 10 के ऊपर पैकेज दिए हैं आप उनके कुछ नाम ले लो ताकि थोड़ा लोग शांत हो जाए कि नहीं भाई ये भी कंपनी आती है अब इसके लिए। देखो, बता रहे तुम्हें, ओके मेरे टाइम पे कौन है जी, सबसे पहले आई थी नेटैप। नेटैप का पैकेज था 10 LPA के राउंड, मतलब डेटा स्टोरेज की बहुत बड़ी कंपनी है, तुम लोग को, ज्यादातर लोगों, मुझे भी नहीं पता, जब कंपनी आ गई तो पता चला। नहीं वो तो मैं ठीक है, समझ रहा हूँ। हाँ हाँ, नेटैप नेटैप काफी बड़ी कंपनी। और उसके बाद, बट नेटैप में ये था 70% उन्होंने मिनिमम मांगे थे, मेरे बीच में 69% थे, तो मैं एलिजिबल नहीं अच्छा था। आपका और यूजी का रिजल्ट का भी देखा जाता है ना इधर। 60, मतलब कुछ कंपनीज बोल देती हैं अच्छा कि 70% होना चाहिए, कुछ बोल देती है 75%, बहुत कम, मतलब ऐसी 100 में से दो तीन ऑल कंपनी राउंड होती है। देखते हैं कि ऐसा कुछ लास्ट ईयर का है ना कुछ, मतलब ऑल राउंड की फर्स्ट ईयर नहीं, या ओवरऑल सेकंड। ओवरऑल 60 ओवरऑल थ्रू आउट होना चाहिए। हाँ, या फिर वो ओवरऑल, जैसे नेटैप ने बोल दिया था, ओवरऑल 70 थ्रू आउट होना चाहिए। मेरा 10 12 एमसीए में मेरा 9.2 सीजीपीए था, बट बीसीए नहीं ढंग से किया था, तो मेरा 69% था। तो मतलब इस आपने वजह से, बहुत बहुत मेहनत की थी ना, मतलब अच्छा खासा आपने मेहनत की थी। लाइक आप मतलब जो भी देख रहे हैं पॉडकास्ट ये चीज है कि आप अगर हाँ, आप एवरेज हो तो आप मेहनत करो जरूर पैकेज ले सकते हो कोई हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल। ऑफ कोर्स ले सकते हो। ओके सो लाइक बैक बैक टू द तो एवरेज हाँ। नेटैप हो गई, हम्म फिर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी अक्सर आती है, हाँ और उसके अलावा जिसमें मेरा हुआ था, अच्छा फिर एक कंपनी आई थी, उसका नाम बोल रहा, उसका स्टाइपेंड 65,000 था,
स्टार्टअप था, वो मतलब इंटर्नशिप के टाइम। इंटर्नशिप का, ओके ओके। इंटर्न 9 महीने की इंटर्नशिप तुम्हारा, यानी उसमें जिस बंदे का हुआ था, शौविक नाम था उसका, आई रिमेम्बर, मेरा क्लासमेट था, और उसमें 75% हुआ, तो उसमें भी नहीं एलिजिबल थे हम। या बहुत बच्चे नहीं थे जो अच्छे थे कोड वगैरह में। तो ऐसे में ये भी हो जाता है, अगर तुम उनमें से एक हो जिसके थ्रू आउट 75-80% है, तो हो सकता है तुम्हारा कंपटीशन बहुत कम हो, क्योंकि कम बहुत कम से हो जाए। ऐसे बच्चे हाँ हाँ, समझ जो गया। कोड में अच्छे होते हैं, पर उनके ओवरऑल। परसेंटेज नहीं मिलते हैं। हाँ। तो वो कंपनी, आप सोचो उसका 1 साल बाद ही उसका तुरंत अगस्त में उसकी ज्वाइनिंग आ गई थी। हम लोग की डिग्री खत्म हुई नेक्स्ट ईयर मई में। तो अगस्त से मई तक करीब 10 महीने तक उसको 65,000 स्टाइपेंड मिला। कॉलेज की फीस 6 लाख, डिग्री अच्छा हाथ में आने से पहले वो 6.5 लाख रुपए कमा। अच्छा, अब ये जो स्टाइपेंड होता है, ये भी एक डाउट मेरा भी है एंड बाकी बच्चों को भी, स्टाइपेंड ये आपको मंथली मिलता है कि वो ऐसा कुछ एक हाँ, बार? मंथली। मंथली 65,000? हाँ, यहाँ लोग जॉब में इतना नहीं कमा पाते। तो स्टाइपेंड के मामले में देखा जाए तो उसका सबसे ज्यादा तो 65,000। ओके। कंपनी का नाम यार मैं भूल गया, वो जेड से कुछ नाम था कंपनी का, हम्म। और स्टार्टअप ही थी वो, इंडिया में पहली बार रिक्रूट कर रही थी। उसके बाद अमेजोन का और मेरा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का था 45,000 पर मंथ। उसके बाद इसका नेटऐप का था शायद 35,000 पर मंथ। फिर इंटेलेक्ट करके एक कंपनी, इंटेलेक्ट नहीं, सॉरी, इंफॉर्मेटिका। इंफॉर्मेटिका आती, वो 6 से 8 एलपीए के बीच में आती, वो भी अक्सर आती वीआईटी में। उसका स्टाइपेंड होता है, वो भी 10 महीने की इंटर्नशिप देती है। उसका स्टाइपेंड होता है 33,000, यानी तुम्हारा एमसीए खत्म होने से पहले तुम एमसीए की फीस निकाल सकते हो। और उसके अलावा कुछ कंपनी जो हर साल आती हैं वीआईटी, एक हो गई डेलॉइट, 7 से 8 लाख के, 7 से 8 एलपीए के बीच 10-20 बच्चे ले जाती है। पाइको 7-8 बच्चे ले जाती है, 8 एलपीए के राउंड। पाइको भी काफी अच्छी, मतलब ये सब एमएनसीज का नाम ले रहा है। उसके अलावा टीसीएस तो ले ही जाती है, डिजिटल प्रोफाइल में काफी बच्चे, उसमें भी 7-8 एलपीए होता है। और उसके अलावा जूम कार आई थी, वो 2 बच्चे ले गई थी, 10 एलपीए के राउंड। और शेल आई थी, शेल 12-13 बच्चे ले गई थी, 11-12 एलपीए के राउंड। बट उन्होंने, अब कोविड की वजह से भी कई लोग कन्वर्ट नहीं हुए थे, उनका भी स्टाइपेंड 25-30 के राउंड था पर मंथ। 9-10 महीने की इंटर्नशिप थी, ऐसे करके हो सकता है 6 महीने की रही हो। और डेलॉइट में भी ऐसे इंटर्नशिप होती है, 25,000 या 30,000 उसमें मिलते हैं पर मंथ, 6 महीने के लिए, आपने यानी एमसीए खत्म आपने होने से। इंटर्नशिप किया था क्या? हाँ, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में इंटर्नशिप थी ना, 6 महीने की। आप जो जिसमें आप किए थे, तो वो इंटर्नशिप आपको लगा था कि आप प्लेसमेंट की बात किए थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ज्यादा में? 90-95% जो प्लेसमेंट होते हैं वो इंटर्नशिप होती है वीआईटी इंटर्नशिप की। ही होते हैं ना, ओके। ये सो वीआईटी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम्म। अभी जैसे आपने बताया प्लेसमेंट के लिए, अगर हम इंटर्नशिप के लिए प्रिपरेशन करें तो ये सारी यही चीजें रहेंगी ना, मतलब लगभग हाँ, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ भी होगा। एग्जैक्टली सेम है। बट यही बता रहे हैं ना, तो जो बच्चे सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं वो यही 3 कंपनी होती है, टीसीएस डिजिटल, अच्छा डेलाइट और फाइको, क्योंकि ये तीनों फुल टाइम प्लेसमेंट देती हैं प्लस इंटर्नशिप देती हैं। अच्छा। भैया कोई स्टार्टअप्स एंड ऑल आई थी, लाइक स्विगी स्विगी जोमेटो वगैरह, ये सब कुछ आई थी क्या? यार स्टार्टअप्स, स्विगी वगैरह शायद आई थी, या जोमेटो कोई आई थी, उबर भी आई थी, बट उसमें कोई निकाल नहीं पाया था एमसीए का। शायद एमसीए, हाँ, एमसीए का कोई नहीं निकाल पाया था, और शायद 80% भी उन्होंने मांगा था, तो इस वजह से हम एलिजिबल भी नहीं थे। उसके अलावा ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है, उसका काफी टफ इंटरव्यू था। तो उसमें 2 ही लोग फाइनल, मतलब जो उसका रिटर्न एग्जाम निकला था वो सिर्फ 2 लोग निकाल पाए थे, एक मैंने और एक और बंदे निकाला है। फिर उसके फर्स्ट राउंड इंटरव्यू क्लियर हो गया था, सेकंड राउंड इंटरव्यू में मतलब नहीं हुआ था मेरा अच्छा उतना। उसके अलावा एक कंपनी थी, मतलब यार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट मेरी 8वीं कंपनी थी, 7वीं या 8वीं, और मैं सिर्फ 10 एलपीए के ऊपर वाली कंपनी में बैठ रहा था। आपका तो कितने का इतनी अपॉर्च कितना पैकेज लगा था उसमें स्टार्टिंग में? उस समय 13.5 का था, बहुत है। मतलब पहली बार मैंने बताया है। मतलब आपने भी एनडीए तो था लाइक मेरे ख्याल आपने से। आपने बोला था कि आपने होप छोड़ दिया था, आपको मतलब एक आप शुरू में लाइक डिमोटिवेट हो गए थे, ऐसा कुछ आपने बताया था लाइक आपके एक वीडियो में। शुरू में नहीं, मतलब ये था बेसिकली कि देखो मेरा डेवलपमेंट सही था, तो मुझे लग रहा था कि 5-6 लाख रुपए का प्लेसमेंट तो मैं ऑफ कैंपस ही हाँ निकालूंगा, हाँ। क्योंकि मेरा डेवलपमेंट अच्छा है। ओके। खुद पे इतना परमानेंट था, फिर लगा और वीआईटी में कि तुम अगर एक जॉब मिल जाती तो तुम दूसरी नहीं ले सकते। मतलब अगर तुम्हें ड्रीम की, मतलब ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा रूल था उनका, अच्छा शायद हम अच्छा। गलत हो रहे हैं, या उस समय जो हम लोग के टाइम पे वही ऐसा कुछ था कि अगर तुम्हें ड्रीम की वो मिल जाती है प्लेसमेंट, तो तुम ओके। सुपर ड्रीम इंटर्नशिप में भी नहीं बैठ सकते, सिर्फ सुपर ड्रीम प्लेसमेंट में बैठोगे। और ज्यादातर कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है, तो वहां जाके तुम्हें कन्वर्ट करनी होती है। ओके। एक तो एक इसलिए मैं ड्रीम हाँ में हाँ भी हाँ। नहीं बैठ रहा था। जी जी जी। ड्रीम में मैं बैठा था डेलॉइट में। डेलॉइट में दिक्कत ये हो गई कि डेलॉइट में कई प्रोफाइल थी, 3-4। अल्टीमेटली
वो प्रोफाइल वाले सारे लगभग एक ही काम कर रहे हैं, कन्वर्ट हो मतलब वहां जाने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद। हम्म। बट इनिशियली कुछ एमसीए रिलेटेड प्रोफाइल थी, वो उतनी टेक्निकल नहीं थी, वो नॉन टेक्निकल थी। पैकेज सबका बराबर था। तो हमने और कुछ जो और ज्यादा खुद को ज्यादा होशियार समझते थे बच्चे एमसीए के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टेक्निकल वाली प्रोफाइल थी उसका एग्जाम दिया। वहां पर टेस्ट से पहले वो ड्रॉप डाउन होता है, तुम्हें सेलेक्ट करना होता है। बाद में लोग पता चला कि वो एग्जाम एमसीए वालों के लिए था ही नहीं, एमसीए वाले उसके लिए एलिजिबल। वो बीटेक वाला था क्या? हाँ, वो बीटेक वालों बीटेक का वाला था। का था, हाँ हाँ, आपने वो भी चीज हाँ, मेंशन की तो थी। तो ये डेलॉइट में ये दिक्कत हो गई थी। फिर मेरा लास्ट हो फिर ये हुआ था कि जुलाई और अगस्त तक सुपर ड्रीम कंपनीज आती हैं, तो मेरा टारगेट था कि अगस्त एंड तक निकालनी सुपर ड्रीम, वरना जो मिलेगी ले लेंगे। और सुपर ड्रीम पे जैसे अगस्त का, अपन जैसे सुपर ड्रीम में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वहां नहीं हुआ देन अपन नीचे ड्रीम ड्रीम कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो। बट एक एक मतलब जब नहीं हाँ। आ रही है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे कंपनीज आती रहती हैं वो ओके अप्लाई करते रहते हैं, उनका जिसमें लग जाता है वो वो ओके ले ओके। लेते हैं। एक 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 मेरे फ्रेंड का डाउट था। उसने पूछा था कि अगर आपने मतलब एग्जांपल के लिए आप ड्रीम कंपनी आपका 6 LPA लग गया, ठीक है, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते ऊपर, लाइक वो 10 LPA पर आना। सुपर ड्रीम फुल टाइम, मतलब ये रूल थोड़े चेंज होते रहे। मेरे टाइम क्या था, अगर तुम्हारा ड्रीम में लग गया है अच्छा। तो उसके बाद तुम सुपर ड्रीम अगर कोई फुल टाइम दे रहा है तो ही ले सकते हो, इंटर्नशिप में नहीं ले इंटर्नशिप सकते में हो। नहीं ले। ठीक हाँ, ठीक। क्योंकि तुम्हारे पास फुल टाइम जॉब आ गई है। बट हम्म, अगर तुम्हारे पास ड्रीम इंटर्नशिप है हम्म, तो तुम सुपर ड्रीम इंटर्नशिप भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। ड्रीम इंटर्नशिप ही हाँ, सुपर, हाँ ठीक, मतलब आप 2 इंटर्नशिप्स कर सकते हो चाहो तो, मतलब एक। तुम्हारे अपने अपने ब्रैकेट की तुम दूसरी इंटर्नशिप नहीं ले सकते, उससे ऊपर वाले ब्रैकेट की ले सकते अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो हो। इतने सारे क्वेरीज रहते ही है ना शुरू शुरू में। हाँ हाँ हाँ। ठीक। और नहीं, जब तुम लोग का प्लेसमेंट आएगा ना सेल, तो हम्म पूरा एक नोटिस आएगा, उसमें हम्म, सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक प्लेसमेंट स्टार्ट होने से पहले प्लेसमेंट सेल ये सब तुम्हें बताएगा फिर से। ठीक। भैया एक सवाल ये था कि लाइक ये थोड़ा आउट बाहर है, मतलब ये वीआईटी के बाहर है, बाकी सबका डाउट है। आपने वीडियो भी कवर किया है इसके ऊपर कि हम बीटेक करें, ठीक है, दोनों चीज़ों से, पढ़ाई को लेके एंड फाइनेंशियल कंडीशन को लेके मैं बात कर रहा हूँ कि हम बीटेक करें या हम नॉर्मल कॉलेज से बीसीए कर लें, बीएससी कर लें, एंड देन मास्टर्स हम अच्छे कॉलेज से लगाएं, तो अकॉर्डिंग टू क्या आपके हिसाब से सही है? यार, ये बहुत मतलब ये आंसर मैंने कभी क्लियरली आंसर भी नहीं किया, और आई डोंट थिंक मेरे पास आंसर है भी। अच्छा। मतलब पर्सन टू पर्सन बहुत ज्यादा चीजें मतलब मैटर करती हैं। किसी को टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए, तो वो अपना 4 साल का कोर्स खत्म करके बीटेक कर कहता है लेते नहीं, हैं, मुझे हाँ। 5 साल या 6 साल का कोर्स नहीं करना, हाँ। क्या पता ड्रॉप लेना पड़े। किसी के पैसे ज्यादा मैटर करते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो लोग भी क्या कहते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो बीटेक कर ही नहीं सकते हैं, तो वो बीसीए के लिए जाते हैं। इनफैक्ट मेरे एक रिलेटिव थे, वो बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, उसको एमसीए करना था। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि तुम फिर बीसीए में भी क्यों 1 लाख रुपए लगा रहे हो, गो विद बीएससी सीएस और समथिंग, वो तुम्हारा 10-15 हजार में हो जाएगा, एटलीस्ट हाँ मेरी मैंने सिटी में हो जाता है। मैंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस। हाँ, तो तुम बीएससी सीएस कर लो, उसके बाद फिर एमसीए, जो पैसा तुम बीसीए की फीस में दोगे वो तुम हम्म एमसीए की, उसकी मैथ्स अच्छी तुमने कहा एनआईटी की कोचिंग के लिए दे सकते हो, वट एवर, उस पैसे को तुम दूसरी जगह यूज कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत वेरी करता है, बट आई वुड से कि सबसे ज्यादा मैटर करता है कॉलेजेस में तुम्हारा कॉलेज के बच्चे कैसे हैं, मतलब एलुमनाई नेटवर्क सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसी वजह से एनआईटी में जो एमसीए में बच्चे करने जाते हैं कि वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट निमसेट मेरे ख्याल से कोई बहुत, मतलब फिर से लोग जनता ऑफेंड होगी इसमें बहुत, निमसेट वाले, बट जेई मेंस का पेपर हिमसेट से भी टफ होता है। नहीं वो तो है। तो और प्लस ये रहता है कि बच्चे बल्क में निकलते हैं ना 12th में, इधर थोड़ा आपका कंपटीशन कम, बिकॉज अब कुछ बिजनेस करने हाँ, लगते हैं, कुछ लोग अलग चले जाते हैं, तो यहाँ कंपटीशन भी आपका टफ होता है। ये चीज देखा है मैंने। कंपटीशन, बल्कि मतलब टफ निमसेट में टफ कम कम कंपटीशन होता कम है, होता कम है। होता है, सॉरी मैं टफ, हाँ, तो वो थोड़ा कम निमसेट में होता कंपटीशन कम है, तुमने 3 साल ज्यादा कुछ किया नहीं। है। वो बच्चे 10 ट्वेल्थ में भी एनआईटी में जो पढ़ रहे हैं, बीटेक करे, उन्होंने 10 ट्वेल्थ में भी कस के पढ़ाई करी, तो उनका दिमाग खुल चुका है। हम्म प्लस फर्स्ट ईयर से उनको एक तगड़ा एलुमनाई नेटवर्क मिल रहा है, हम्म क्लब्स अच्छे हैं, एक्सपोजर ज्यादा है। तो वो जो 3 साल से कर रहे हैं, अगर एनआईटीज में एमसीए 2 साल हो गया ना, मेरे पर्सनल थॉट्स हैं, तो कुछ सालों में एनआईटी एमसीए बंद ही कर देगा। एनआईटी में एमसीए इसीलिए सरवाइव कर रहा है क्योंकि 3 साल में बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा टाइम मिल जाता है। क्योंकि मैंने देखा है एनआईटी के बच्चों को भी, मतलब उनका कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता भी है, नहीं भी होता है, बट वो 2 साल से प्रिपरेशन करते हैं। टाइम उनको मिल प्रोग्रामिंग जाता है, उनको हाँ कोई फिर याद अब। नहीं, कोई हाँ प्रोजेक्ट्स होते नहीं, कोई स्किल सेट है नहीं, फिर उनको 1 साल एमसीए में लग जाता है, जो बराबर में आने पे, मतलब लेवल 0 पे आने पे 1 साल तो लग जाता है। सेकेंड ईयर से वो मेन डीएसए वगैरह करते हैं, स्टार्ट करते हैं।
तो इस वजह से तब जाके थर्ड ईयर तक उनका प्लेसमेंट हो पाता है। अगर एनआईटी में भी 2 साल का एमसीए हो गया तो आई डोंट थिंक वो कॉम्पीट, जो अभी थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं बीटेक के बच्चों से एनआईटी के, वो और भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि तो भैया, वही ना, मतलब बहुत हाँ, डिफरेंट। अगर अगर प्रायोरिटी बात करें कि कंपनीज बी ऐसा होता है क्या कि बीटेक वालों को ज्यादा मिलता है रेदर देन एमसीए? बिकॉज जैसे मैं बात करूं तो जैसे इस, ज्यादा हाँ, अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोर्स, ज्यादा पैकेज आई कांट से, क्योंकि जो कंपनी अलाउ करती दोनों को वो लगभग सेम पैकेज देती है, और कुछ हम्म, केसेस में तो एमसीए क्योंकि मास्टर्स डिग्री तो कभी कभी ज्यादा भी दे सकती है। अच्छा, तो जो कंपनी अलाउ कर रही दोनों को, उस केस में इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। बट ऐसी बहुत सी कंपनीज तुम्हें मिलेंगी जो तुम्हें एमसीए को अलाउ नहीं करेंगी, और फिर सैड मत होना, हम लोग भी होते थे, पहले से ही क्योंकि बता रहे एक्सेप्ट कर माइक्रोसॉफ्ट दो इस नहीं बात देती को। हर मतलब मेजोरिटी ऑफ द बच्चों को जाना है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आई गेस नहीं आ रही है हम लोग के में भी है, पता नहीं। माइक्रोसॉफ्ट मेरे से 1 साल पहले तक आई थी, मेरे साल से आना बंद कर दिया था। क्या पता माइक्रोसॉफ्ट क्रैक कर लेते, कोई भरोसा है, हो सकता था यू नेवर नो। शायद। जो चलिए नहीं बढ़िया। हो, बट ऐसा बात है ना, देखो इस पे भी मुझे एक वीडियो बनाना है, ये भी बोलना है, सिर्फ यही 4-6 कंपनीज नहीं है, और भी बहुत सी कंपनीज हैं, और लोग माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल से ज्यादा कमा रहे हैं दूसरी कंपनीज में समझ काम रहा, करके भी। बट वो उतना नहीं है हाइप्ड, तो लोग जानते नहीं है। देखो माइक्रोसॉफ्ट, amazon, गूगल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा मिलेगा, रिश्तेदारों में थोड़ी ज्यादा इज्जत मिल जाएगी, हाँ, बस। कि आपका बेटा इसके बेटा अलावा जो आपका बेटा कंप्यूटर चला रहा है उसका जो ओएस है, हाँ ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ माइक्रोसॉफ्ट का दिया विंडोज, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, वही। बस दैट्स इट। पहले मेरे घर वाले, अब टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हम लोग भी नाम नहीं सुना है, कॉमन आदमी को नहीं पता है, बट जो आईटी इंडस्ट्री में है हाँ, उसको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट पता है। तो ओके किसी पढ़े लिखे के बीच में जब मेरे पेरेंट्स बताते थे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में, तो काफी इज्जत मिलती थी, वो टेक्सास, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट जो आईसी होता है, ओके जो ओके, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है, क्या हम्म कहते हैं, सोल है, हम्म, वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से बनाया था। अच्छा, और यूएस की हाउस होल्ड कंपनी का, तो जो अगर जैसे अपने यहाँ कैशियो कैलकुलेटर चलते हैं, हम्म, यूएस में सिर्फ टीआई के कैलकुलेटर चलते हैं। अच्छा, तो यूएस में बहुत हाउस होल्ड नेम है, तो जो यूएस जाया गया हुआ है, या फिर जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक बैग, मतलब ईसी वालों की काइंड ऑफ गूगल की तरह है टेक्सास हम्म, इंस्ट्रूमेंट। हम्म, सॉफ्टवेयर वालों के लिए उतनी बड़ी कंपनी नहीं है, बट जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में अगर मेरे पेरेंट्स बोलते थे तो उनको हर कोई बोलता था वो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, तो उनको बड़ा अच्छा लगता ओके, था। अब मैं क्योंकि एक स्टार्टअप में काम कर रहा हूँ, तो उनका सबसे बड़ा दुख यही था कि अब किसी को मेरी कंपनी का नाम बता दो, तुमने सुना नहीं होता, किसी ने भी नहीं सुना होता। फिर वो एक्सप्लेन करते, नहीं स्टार्टअप है, रिमोट जॉब है, ये है वो है, हम्म, तो अल्टीमेटली लेकिन जब कोई पैकेज सुनता है तो वो फिर से वो इज्जत वापस आ जाती है। तो अल्टीमेटली तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा रिश्तेदारों को, बट समझ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कंपनी है, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनी है। बेसिकली एक रहता है ना कि अभी हम जैसे एक तरीके से कॉर्पोरेट और प्राइवेट हो जाता है, तो लड़का सरकारी जॉब में होता तो ज्यादा अच्छा होता, ये वो मेंटेलिटी रहती वही, है, वो रहती बस है। बस, लेकिन और कुछ नहीं, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, मतलब इसमें ग्रोथ है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि इसमें काफी अच्छा अगर आप वर्क करें तो ग्रोथ बहुत जल्दी मिल सकती है ना? आईटी इंडस्ट्री में बहुत हाँ हाँ, बहुत 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 रिवॉर्डिंग बहुत। है। तो भैया ये आपने एक वीडियो में काफी अच्छा एक चीज क्लियर किया था, आइडेंटिफाई और कैलिबर। आपने एक वीडियो में बताया था कि अपने आप को हम्म, पहचानो कि आप जो कंपनी में आप लग जा रहे हो, वो अगर आपके फ्रेंड का आपका अमेजोन में हो गया तो आप डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि आज से कुछ समय पहले हम्म। उसको जो सुविधा मिली। तो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन कि ये चीज आप थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते देखो सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है गैरी वी, कि अगर तुमने सुना होगा, उसकी हो? वीडियोस हाँ, देखी मैंने होंगी, देखी है उसकी वीडियोस। वो सबसे बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है। तो एग्जैक्टली यही का बहुत टाइम है। किसी का पैकेज 20 लाख का 22 साल की उम्र में लग जाएगा, तुम्हारा हो सकता है 30 साल की एज में लगे, बट अल्टीमेटली वहां पहुंच जाओगे। अब इसमें भी लोग कह देंगे नहीं 22 साल में लगा तो उसका कितना डिफरेंस होता है, वो 8 साल कितना जोड़ देगा ये वो, बट हर कोई सेम नहीं होता ना, वही बात है ना, पांचों उंगलियां तुम्हारी बराबर नहीं होती हैं। बेसिकली सक्सेस तो किसी तुम इंसान को देखो, जल्दी मिल जाती है कम एज में, किसी को लेट से मिलती है, बट मिलती है, लाइक हर। किसी के लिए फैमिली वैल्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हम्म, बहुत से दोस्त हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हाँ तो गवर्नमेंट जॉब उतनी रिवॉर्डिंग नहीं होती है मॉनेटरली जितनी आईटी इंडस्ट्री है, ओके, बट उनके पास फैमिली टाइम है, उनको जब मन हो छुट्टी मिल जाती है, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ऐसे ही मतलब एक पॉडकास्ट ही मैं सुन रहा था, अगर तुम उनको जानते हो, मनीष पांडे करके एक है, यूट्यूब के गुरु माने जाते हैं, मनीष अंकुर पांडे वारिकू वो से लेकर। लोगों को गाइड करते हैं आई गेस, जो सोशल हाँ मीडिया वही, इन्फ्लुएंस, मनीष पांडे, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ मनीष पांडे का एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, उसमें वो बोलता है कि वो मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से था वो, इनफैक्ट मिल्टन की फैक्ट्री में काम करता था मनीष पांडे। मैंने वो पॉडकास्ट ऐसी देखा है, जगह मैंने देखा है, आप जिस पॉडकास्ट की बात कर हाँ, रहे हो ना, हाँ। ऐसी जगह से आके वो बंदा आज, उसने धीरू भाई अनिल अंबानी के, सॉरी,
मुकेश अंबानी के साथ काम किया है। वो राज शमानी, भुवन बाम और क्या कहते हैं तुम्हारे अ, अंकुर वारिकू जैसे हम्म, लोगों को गाइड कर रहा है, हाँ, मेंटोर कर बियर रहा है। बियर बाइसेप्स के मेंटोर मेंटोर है जिनको मैं भी फॉलो बियर करता हूँ। बाइसेप्स का मेंटोर है हाँ वो, हाँ। बियर बाइसेप्स का काफी कुछ मैनेज करता है। ओके। सोचो उस आदमी कितना सक्सेसफुल है। हाँ। वो एक बार अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलने गया था, नहीं, सिलवासा करके एक जगह है शायद, हम्म, वहां पर वो रहता है, छोटा सा गाँव है, टाउन टाइप का। वहां पर अपने एक दोस्त से मिलने गया था, तो वो बोलता है यार पांडे 25,000 कमाता है, सुबह जाता है काम को, शाम को आके घर में बेटी के साथ खेलता है, रात में थोड़ी सी लगा लेता है, मस्त जिंदगी चल रही मेरी। उसका फ्रेंड ये बोला। तो वो 25,000 में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, क्योंकि उसको अपना गेम पता है। उसको पता है कि यार मेरा एम ये है कि हमें अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, मेरी ये इतने में नीड फुलफिल हो जाएगी। तो आइडेंटिफाई कैलिबर, योर कैलिबर का एक मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें एक पता होना चाहिए कि किस तुम्हारा क्या कैलिबर है, किस मतलब एक तरह चीज में से आप सेटिस्फाई तुम हो जाओगे? इसमें। कितना एक किस तो किस वो सेटिस्फाई, मतलब एक तो ये है, तुम आइडेंटिफाई योर कैलिबर से पहले आता है आइडेंटिफाई योर गेम। ओके। तुम्हारा गेम क्या है, तुम क्या लाइफ में चाहते हो। टारगेट, यू कैन से टारगेट, कि आपका हाँ, टारगेट क्या है। तुम्हारा क्या ओके। टारगेट है। अल्टीमेटली मनी सबका टारगेट होता है एक तरह से, तो ठीक है अगर वो है। तो फिर देखो, अगर तुम्हारा मनी टारगेट है, लेट से तुम्हें 50 लाख का पैकेज चाहिए, तो एक तुमने वो कर लिया। अब फिर ये देखो कि उस पैकेज की रिक्वायरमेंट क्या है और तुम्हें कितना आता है। पता चला तुम्हें आता ही कम है अभी, और तुम डायरेक्टली जाके माइक्रोसॉफ्ट का टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन, और नॉलेज तुम्हें टीसीएस का टेस्ट निकालने की भी नहीं है, तो तुम जाके डिमोटिवेट हो जाओगे, तुम्हें लगा यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए है ही नहीं, ये गोल मेरे लिए है ही नहीं, तुम छोड़ के चले जाओगे। बहुत से लोगों को ये करते हुए देखा है। तो आइडेंटिफाई और कैलिबर का मतलब, तुम देखो अभी, मतलब अभी रियल टाइम में तुम्हारी क्या हैसियत है, और उस गोल में पहुंचने के लिए क्या हैसियत बनानी पड़ेगी, और इसके बीच के क्या स्टेप्स हैं। कोई जल्दी वहां पहुंच सकता है, हो सकता है तुम्हारा थोड़ा टाइम लग जाए। तो अल्टीमेटली इसका ये मतलब था। लास्ट दो क्वेश्चन है ये, फिर हम एंड करते हैं, हाँ हाँ काफी टाइम हो बिल्कुल। गया। बेसिकली मैंने अभी रिसेंट में एक वेब सीरीज देखी थी, घर वापसी करके। आपने हाँ, कुछ देखा ट्रेलर वेलर इसका? घर वापसी यार सुनना सुना तो लग रहा, हाँ कास्ट बताओ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या सीन था कि स्टोरी काफी अच्छी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जस्ट लाइक यू, आप वो एक कंपनी में जॉब करता है, उसकी जॉब छूट जाती है, ठीक है। तो घर वापस हाँ आता है, घर वापस आता है ना, तो फैमिली प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके। तो उस मतलब उसकी बहन एंड भाई उसको ये बोलते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं था कि आप कभी मेरे को फोन करके बात कर लो, आप इतना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिजी थे। उसमें ये चीज एक पार्ट दिखाया गया है कि आप जब आप जॉब करते हो कॉर्पोरेट में, ठीक है, आईटी फील्ड जो भी है उसमें दिखाया गया है, तो आपको अपने फैमिली अपने रिलेशनशिप के मतलब के लिए टाइम नहीं मिलता। मतलब बहुत ही कम टाइम मिलता है, उसमें ये चीज दिखाया गया है। तो उस चीज को मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा इफेक्ट किया माइंड में कि क्या आज से कुछ समय बाद मेरी भी लाइफ ऐसी होने वाली है कि मैं अपने घर वालों को, मतलब वो उसमें बोला गया कि मैं लास्ट टाइम अच्छे से हंस भी नहीं पाया था, तो वो चीज मेरे को थोड़ा सा लगा था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है या नहीं। यार, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तुम्हारे मैनेजर और तुम्हारे कंपनी कल्चर के ऊपर। ओके ओके। तो जैसे मेरी पिछली कंपनी थी, वहां मेरे मैनेजर्स के कैलेंडर में टाइम स्लॉट बुक होते थे। तो मैंने एक मैनेजर का देखा था कि उसमें कैलेंडर उसका पब्लिक था, उसमें लिखा हुआ था कि ये 4 से 7 का बीच है, यहाँ मैं अपने बच्चे को स्कूल से या उसको फुटबॉल क्लासेस के लिए ले जाता हूँ। तो लोगों को सबको पता था, अच्छा ये टाइम स्लॉट इसका बुक है, तो सबको पता है उस समय कोई मीटिंग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, और वो उसका फिक्स था। किसी कहता कि फ्राइडे को मैं 3 बजे छोड़ देता हूँ ऑफिस। और ये सारी चीजें वहां पर एक्सेप्टेबल थी, लोग एक्सेप्ट करते थे। और इसको तुम जस्टिफाई कैसे कर सकते हो, अपने काम से पूरे हफ्ते के। तो अगर तुम अच्छे हो, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और तुम्हारे आसपास के लोग सही हो, वर्क कल्चर अच्छा है, तो तुम आराम से कर सकते हो। कुछ वर्क कल्चर तो बहुत टॉक्सिक होते हैं, बहुत वीकेंड होता में है, भी हाँ। फोन कर देते हैं, हाँ व्हाट्सएप में मैसेज कर देते हैं। हाँ। जैसे मेरी कंपनी में, इस कंपनी में भी कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करता है ना, पिछली कंपनी में कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता था। सारा काम है, ऑफिशियल मेल है, टीम्स, या फिर पिछली कंपनी में वेबएक्स यूज होता था, उसमें उन्होंने डाल दिया। अब अगर क्या कहते हैं, मेरा रिप्लाई नहीं है, दैट मीन्स आई एम नॉट अवेलेबल। उसका ये मतलब नहीं है। और अगर कोई तुम्हारा ऑफ डे है, उस दिन अगर तुमने कॉल नहीं उठाया, तो मंडे को तुम्हारा मैनेजर तुमसे ये नहीं पूछ सकता कि मैंने सैटरडे को कॉल किया, तुमने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुम अनअवेलेबल थे, तो छुट्टी थी। उठा ले तो तुम्हारी मर्जी, काम करना तुम्हारी मर्जी, तुम बोल सकते हो कि तुम आई एम नॉट आज तो अवेलेबल। उठाना ही नहीं है मतलब। तो अब हाँ, तो फोन नहीं उठाना जानबूझ के। वही तो यही मतलब, ये सब बहुत डिपेंड करता है कल्चर पे। तो अब यही सारे ट्रेड ऑफ होंगे। कुछ कंपनीज में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, हो सकता है थोड़े, कुछ कंपनी में पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगेन, जैसे पिछला पॉइंट था, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गेम, और उसी हिसाब से होगा। बट आई वुड लाइक रिकमेंड यू, आप देखना, आपको काफी रिलेटेबल अच्छा लगेगा वो वेब सीरीज।
काफी अच्छी चीज दिखाई चल गई हाँ, फैमिली और तो मुझे लग रहा है शायद मैंने ट्रेलर 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 देखा है। आपने अगर देखा तुम होगा वो कास्ट हॉटस्टार। बता दो तो याद आ जाएगा। कास्ट बेसिकली कुछ यूट्यूबर्स ही हैं जो लाइक वो फिल्टर कॉपी एंड ये सब टाइमलाइनर्स में अच्छा। काम करें, तो हाँ कोई हाँ। ऐसा कुछ है नहीं। बट आप देखना उसमें आपको हॉटस्टार में मिल जाएगा, डिज्नी हॉटस्टार में काफी अच्छा वेब हम्म। सीरीज है। एंड लास्ट चीज है आप मतलब ये चीज है कि आप आपके हिसाब से एडवाइस क्या है एमसीए स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली जो लोग घबराए हुए हैं कि क्या होगा, लाइक प्लेसमेंट होगी नहीं होगी क्या, तो उनके लिए आप कुछ अपने तरफ से सजेशन या गाइड। देखो सिर्फ एक ही एडवाइस है, खुद को 3 महीने दे दो, हो जाएगी प्लेसमेंट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। यूट्यूब में 100 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरा चैनल भी मत देखो। 2 वीडियो तुम्हें काम की मिल जाएंगे, उसमें तुम्हें बता देंगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट यार, यूट्यूब तो भी पिछले 3-4 साल में उठा, उससे पहले लोगों के पास बुक्स थी, बुक्स में सब कुछ होता है। तुम्हें पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा तुम्हें लगता है कि तुम खुद से नहीं पढ़ सकते, कोई अच्छा बूट कैंप ले लो। कॉलेज टीचर पे डिपेंडेंट मत रहो। मतलब ये तो सबसे पहले एडवाइस हम देते हैं, कॉलेज टीचर पूरा नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो कोई ढंग का बूट कैंप, तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड तरीका मिल जाएगा। यू कैन गो फॉर इट। फ्री में भी बहुत अवेलेबल है, तुम फ्री में भी पढ़ सकते हो। तो इस तरह से मतलब 3 से 4 महीने दे दो खुद को डेडिकेशन के साथ, हो जाएगा प्लेसमेंट। और एक लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं अफसोस कर रहा था कि टीसीएस में मेरा नहीं हुआ। तो मतलब काफी मतलब डिप्रेसिंग डे था वो मेरे लिए, कि टीसीएस जैसी कंपनी जिसको मैं लग रहा था कि ये तो बिल्कुल ही मतलब हाथ में रखी हुई जॉब है। बट अगर टीसीएस में हो जाता तो मैं टेक्स इंस्ट्रूमेंट में बैठ ही ना पाता। उसके ये 1 हफ्ते बाद मेरा टेक्स इंस्ट्रूमेंट में हो गया। तो लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म गेम है, हो सकता है तुम्हारी पहली जॉब ना लगी हो। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पहली जॉब लगी थी, वो दूसरे कॉलेज का था, मेरा स्कूल फ्रेंड है। 7 LPA की उसकी जॉब लगी थी टीसीएस में। नेक्स्ट ईयर उसने 1 साल काम किया, स्विच किया ईटी मनी में शायद ऐसे करके किसी कंपनी में, 16 LPA। और उसने ज्वाइन ही की 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उसको कॉलकॉम से इंटरव्यू कॉल आ गया, उसने कॉलकॉम का इंटरव्यू दिया। उसकी 32 LPA की लग गई, उसने ये वाली जॉब छोड़ दी। 7 LPA से 32 LPA 1 साल के अंदर। तो लक भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब 7 LPA में उसके हो सकता है उसकी क्लास में किसी को 10 LPA लगाओ, वो तो सोच रहा होगा, वो तो ये सोचता है कि भाई 10 LPA ज्यादा अच्छा है, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, हम तो 7 LPA वाले हैं। तो यू नेवर नो तुम्हारा टाइम कब आएगा। तो इस वजह से लक भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अगर अच्छा प्लेसमेंट शुरुआत में नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिजर्व नहीं करते या तुम वर्दी नहीं। तो दैट्स इट दैट्स इट, मतलब इससे ज्यादा ज्ञान नहीं बचा मेरे पास। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप काफी मोटिवेशन मिल गई होगी आपको, बाकी जो भी देख रहे हैं। इट्स नॉट फॉर बीआईटी, मतलब बाकी कॉलेजेस के बच्चों के लिए भी है एंड मेरे लिए भी है, क्योंकि मैंने भी अभी तक कुछ फोड़ा नहीं है। बट हाँ, फोड़ू, कोशिश है जारी। और यूट्यूब पे ऐसे ही मैं पॉडकास्ट तो आते रहेंगे। तो भैया थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के यार पॉडकास्ट, मतलब काफी बिजी चल रहा है मैं जान रहा था। फिर भी आज वैसे शेड्यूल हमारा होने नहीं वाला था, पर फिर भी थैंक्स फॉर कमिंग। एंड ठीक है फिर भैया, ठीक है, थैंक मिलते यू सो आए। मच, मतलब ऐसे वीडियोस तुम भी बनाते रहो। जी बिल्कुल। और कभी हुआ तो साथ में मिलके मतलब फेस टू फेस कोलैब करके बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल।